सिंधु ताई सपकाल की ज़िंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर शुरू हुई थी जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद शादी हुई, पति मिला, वो भी गालियाँ देने और मारने वाला। जब वो 9 महीने की गर्भवती थी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। जिस परिस्थिति में वे थी कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन सिंधु ताई हर मुसीबत के साथ और मजबूत होती गई। सिंधु ताई सपकाल अनाथ बच्चों के लिए समाज कार्य करने वाली मराठी समाज कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्याओं के बावजूद अनाथ बच्चों को संभालने का काम किया है। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम अभिमान साठे था, जो कि एक चरवाह थे। क्योंकि वे घर में नापसंद बच्ची थी, इसीलिए उन्हें घर में चिंदी बुलाते थे। परंतु उनके पिता सिंधु को पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वे सिंधु के माँ के खिलाफ जाकर सिंधु को पाठशाला भेजते थे। माँ का विरोध और घर की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सिंधु की शिक्षा में बाधाएं आती रहीं। आर्थिक परिस्थितियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ और बाल विवाह, इन कारणों की वजह से उन्हें पाठशाला छोड़नी पड़ी। जब सिंधु ताई 10 साल की थी तब उनकी शादी 30 साल के श्री हरि सपकाल से हुई। जब उनकी उम्र 20 साल की थी तब वे 3 बच्चों की माँ बनी थी। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे न देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधु ताई ने जिला अधिकारी से की थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्री हरि को सिंधु ताई को घर से बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त किया। जब वे 9 महीने के पेट से थी, उसी रात उन्होंने तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। जब वे अपने माँ के घर गई तब उनकी माँ ने उन्हें घर में रहने से इनकार कर दिया। तब तक उनके पिता का देहांत हो चुका था, वरना वे अवश्य अपनी बेटी को सहारा देते। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में रहती। उनके इस संघर्ष काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तभी उन्होंने फैसला किया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वे उनकी माँ बनेंगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दगड़ू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। सिंधु ताई ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया है, इसीलिए उन्हें माई कहा जाता है। उन्होंने 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनके परिवार में आज 207 दामाद, 36 बहुएं और 1000 से भी ज़्यादा पोते पोतियाँ हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है और उनके द्वारा गोद लिए गए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, नर्स, वकील और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधु ताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है, जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले समाज कार्यकर्ताओं को मिलता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह सारे पैसे वे अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके अनाथ आश्रम पुणे के वर्धा सासवड़ में स्थित है। 2010 में सिंधु ताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट बनाया गया, मी सिंधु ताई सपकाल, जो 54वें लंदन चित्रपट महोत्सव के लिए चुना गया था। सिंधु ताई के पति जब 80 साल के हो गए तब वे उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधु ताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, ये कहते हुए कि वे सिर्फ एक माँ हैं। आज वे बड़े गर्व से बताती हैं कि वो, उनके पति, उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधु ताई कविता भी लिखती हैं और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता है। वे अपनी माँ का आभार प्रकट करती हैं, क्योंकि वे कहती हैं अगर उनकी माँ ने उनको पति के घर से निकाले जाने के बाद घर में सहारा दिया होता तो आज वो इतने सारे बच्चे की माँ नहीं बन पाती। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।